प्रोग्रामिंग करने जाते हो तो आजकल मल्टीपल वेबसाइट देखने को मिलती है। कहीं पे आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हो, कहीं पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस की, कहीं पर आप कंपनी वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो, कहीं पर आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। किस वेबसाइट को चूज किया जाए, ठीक है, ये वाला डाउट बिगनर्स को बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, ये वाली कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हमारे दिमाग में रहती है। तो आज टेंशन मत लो, आज की इस वीडियो के अंदर हम टोटल 8 वेबसाइट्स को कंपेयर करने वाले हैं। तो द अल्टीमेट कॉन्टेस्ट बिटवीन कॉम्पिटिटिव कोडिंग या फिर प्रैक्टिस कोडिंग वेबसाइट्स आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, ठीक है। ये सारी की सारी वेबसाइट्स हम कंपेयर करने वाले हैं और इन सभी वेबसाइट को मैंने यूज़ किया हुआ है, तो आपको बहुत अच्छे से मैं गाइड करने वाला हूं कि इन सभी वेबसाइट के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, इनको किस तरीके से कैसे यूज़ करना चाहिए सो दैट आप बेस्ट इनमें से अपना निकाल सको। ऑलराइट, हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज हियर और आज हम कंपेयर करने वाले हैं इन 8 वेबसाइट्स को। देख रहे हो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मैंने इनको एक ग्राफ के ऊपर डाल दिया है। राइट साइड में हमारी बिगनर फ्रेंडली वेबसाइट्स, लेफ्ट साइड में हमारी प्रो वेबसाइट्स जिनको अगर आप बिगनर से थोड़ा ऊपर आ चुके हो तब आप यूज़ करना चाहिए। ऊपर की साइड में है हमारी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की वेबसाइट्स और नीचे की साइड में हमारी प्रैक्टिस प्रोग्रामिंग की वेबसाइट्स। तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव आज हम जा रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा डीप में भी जा रहे होंगे, डिटेल में भी जा रहे होंगे, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट अगर आपने देखी तो मैं बोलूँगा वर्थ इट रहने वाली है आप लोगों के लिए वाली वीडियो, ठीक है। बहुत सारी कन्फ्यूजन दूर होने वाली है और आप लोगों को बेस्ट रिसोर्स मिलने वाला है अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली वेबसाइट एंड विच इज़ आई थिंक मेरे मायने में ये सबसे ज़्यादा अंडररेटेड वेबसाइट है, विच इज़ टेकी डिलाइट। तो ये है हमारी वेबसाइट। इसके अंदर ज़्यादा ऑप्शन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे और यही इसकी खास बात है कि इसके अंदर ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। लाइक आपके सारे के सारे टॉप क्वेश्चंस यहाँ पर आ रखे हैं। इसके अलावा हम जाएंगे फैंग इंटरव्यू प्रिपरेशन के अंदर, तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि कंपनीज के अंदर आते रहते हैं। इनको आप चूज़ करते हो कैटेगरी, इनके अंदर आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स वाली कैटेगरी चूज़ कर सकते हो, आप अपना टैग्स डिफाइन कर सकते हो। इसके अलावा डिफिकल्टी लेवल चूज़ कर लिया आप लोगों ने। इसके अलावा यहाँ पर 100 मोस्ट लाइक्ड, टॉप 50 क्वेश्चंस, टॉप 25 एल्गोरिथम्स एंड टॉप 10 डीपी के क्वेश्चंस। तो ये एक बहुत ही बढ़िया क्यूरेटेड लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाती है क्वेश्चंस की। और अगर आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर जाओगे ना तो बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। इसके अलावा कोड बहुत बढ़िया मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड वेबसाइट मुझे लगती है, इसको आप लोगों को बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, ठीक है। मैं इसे बहुत यूज़ करता हूँ, तो डेफिनेटली गो एंड चेक आउट टेकी डिलाइट। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये वीडियो किसी भी तरीके से स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो ये सारे मेरे खुद के व्यूज़ रहने वाले हैं। मेरी इन सारी वेबसाइट्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है और मैंने बेसिकली हिट एंड ट्रायल मेथड से ही इन वेबसाइट्स को यूज़ किया है। तो आप लोगों को वो हिट एंड ट्रायल मेथड ना लगाने पड़े, आप लोगों को पहले ही पता चल जाए कि कौन सी वेबसाइट को किस तरीके से यूज़ करना है, उसी के लिए वाली वीडियो है। इस वेबसाइट को बिगनर यूज़ कर सकते हैं। इस वेबसाइट को अगर आप लोगों को टॉपिक वाइज क्वेश्चन करना है तो आप यूज़ कर सकते हो। इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है। इसके अंदर आप जाओगे ना तो आई थिंक 600 से ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, आई थिंक 693 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, और ये लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप लोग चाहो तो 1 साल के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। किस तरीके से करना है, ईजी पहले करो, उसके बाद मीडियम करो, उसके बाद हार्ड करो। इस तरीके से करते करते 1 साल के अंदर आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, लाइक गीक्स फॉर गीक्स के ऊपर आप जाते हो तो ओवरवेल्म हो जाते हो कई बार, है ना, कि इतने सारे क्वेश्चन हैं, क्या करें क्या ना करें, इतने सारे चॉइसेस बहुत सारी हैं। यहाँ पर चॉइसेस नहीं है, यहाँ पर एकदम स्ट्रेट अप क्वेश्चंस आप लोगों को दे रखे हैं। वेबसाइट के अंदर जाके आप लोग कोडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, तो बहुत बढ़िया वेबसाइट है, डेफिनेटली गो एंड चेक आउट। इसी के साथ मूव करते हैं सेकंड वेबसाइट पे, विच इज गीक्स फॉर गीक्स प्रैक्टिस प्रोग्रामिंग बिगिनर्स, ठीक है। बिगिनर्स के लिए बहुत बढ़िया वेबसाइट है गीक्स फॉर गीक्स का। आई थिंक सभी ने नाम सुना होगा जो भी यहाँ पर है, नहीं सुना तो यार ये वेबसाइट है बेसिकली। इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन है आप लोगों के पास, ठीक है। तो काफ़ी बार जो बिगिनर्स हो सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो सकते हैं या फिर डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं कि कौन सी चीज़ करूं कौन सी चीज़ ना करूं, सब कुछ देखना है। तो ऐसा नहीं करना है इसको यार, मैं खुद इस चीज़ का शिकार रह चुका हूं। तो आप लोगों को ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा गाइडेड तरीके से चलना पड़ेगा। लाइक आप लोगों को देखना पड़ेगा कि मुझे किस चीज़ को मास्टर करना है। अच्छा, मुझे डेटा स्ट्रक्चर को मास्टर करना है, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर इतने सारे डेटा स्ट्रक्चर हैं, सपोज करो यहाँ पर जाते हैं तो कौन से वाले डेटा स्ट्रक्चर को पहले मास्टर करना है, इस तरीके से आप लोगों को चलना पड़ेगा एकदम गाइडेड तरीके से, ठीक है। तो मैं एरेज में जाऊँगा, उसके बाद मैं एरेज को पढ़ूंगा और एरेज के क्वेश्चन करना स्टार्ट करूंगा। यहाँ पर मुझे एरेज के मल्टीपल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऑलराइट। वहीं पे अगर आप लोगों को कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है तो उसके लिए अलग सेक्शन है। अगर आप लोगों को कोई लैंग्वेज सीखनी है तो उसके लिए अलग सेक्शन है। अगर आप लोगों को इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए अलग सेक्शन है। टॉपिक वाइज अगर आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए अलग सेक्शन है। तो बेसिकली मल्टीपल सेक्शन इसके अंदर आप लोगों को दे रखे हैं। तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया वेबसाइट है गीक्स फॉर गीक्स और इसने मेरी भी खुद की बहुत हेल्प करी थी। नेक्स्ट बात करते हैं बिगनर्स के लिए कॉम्पिटिटिव कोडिंग की वेबसाइट्स के बारे में। तो बिगनर्स को अगर आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग करनी है, कॉम्पिटिटिव कोडिंग है क्या, बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप लोग कोडिंग के अंदर कॉम्पिटिशन दे सकते हो। मल्टीपल लोग आते हैं, एक सेट ऑफ क्वेश्चन के ऊपर कंपीट कर रहे होते हैं, राइट। तो इसके लिए भी मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, लेकिन बिगनर फ्रेंडली वेबसाइट्स को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होता क्या, बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं और कंपटीशन का लेवल बढ़ता जाता है, राइट।
और अगर आप बिगनर हो तो कई बार आप बहुत जल्दी हार मान सकते हो, तो उन लोगों के लिए बिगनर फ्रेंडली वेबसाइट्स हैं कुछ। हैकर अर्थ एंड हैकर रैंक दोनों ही बिगनर फ्रेंडली वेबसाइट हैं, और हैकर अर्थ के ऊपर आप लोगों के कंपटीशन आते रहते हैं। इन दोनों वेबसाइट के ऊपर आप लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने के अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो फॉर श्योर, बट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है फॉर बिगिनर्स तो डेफिनेटली ये दोनों वेबसाइट्स हैं। हैकर अर्थ को देखते हैं पहले। तो काफ़ी सारे ऑप्शन है हैकर अर्थ के अंदर भी, आप लोग इसके अंदर प्रैक्टिस कर सकते हो, इसके अंदर आप लोग compete कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे कॉम्पिटिशन कॉन्टेस्ट वगैरह होते रहते हैं, हैकाथॉन्स कराते रहते हैं मल्टीपल कंपनीज, तो हायरिंग के लिए भी बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। एक और चीज़, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडवांस्ड लोग भी नहीं हैं, तो आप लोगों की रैंकिंग के ऊपर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए भी बहुत बढ़िया वेबसाइट है। तो अगर आप लोग कंपीट सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर देख लो कितने सारे कंपटीशन आ रखे हैं, इनमें आप हैकाथॉन्स को भी ऐड कर दोगे तो हैकाथॉन्स भी आ जाएंगे। तो ये कंपनीज हैकाथॉन्स करवा रही होती हैं, और इनके बेसिस पे वो हो सकता है आप लोगों को डायरेक्टली जॉब ऑफर के लिए भी बुला लें, ठीक है, या फिर आप लोगों के इंटरव्यूज़ के लिए बुला लें आप लोगों को। इसके बाद एक बार हैकर रैंक की भी बात कर लेते हैं। हैकर रैंक भी सेम टू सेम यार, प्रैक्टिस के लिए तो है ही वेबसाइट, इसके अलावा कंपटीशन के लिए भी वेबसाइट है ये। इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे दिखी, विच इज़ दिस 1 मंथ प्रिपरेशन किट। ये पहले नहीं थी, आई थिंक ये रिसेंटली ही इंक्लूड की गई है, और इसके अंदर मैंने क्वेश्चंस देखे तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस इन्होंने दे रखे हैं। तो अगर आप लोगों के पास 1 मंथ है इंटरव्यू प्रिपेयर करने के लिए, तो यहाँ पर जाओ और इस 1 मंथ के अंदर ये सारे के सारे क्वेश्चंस कर लो, तो आप लोगों के सारे टॉपिक्स कवर हो जाने वाले हैं, ठीक है। कंपटीशन इतने ज़्यादा हैकर रैंक पे आते नहीं है, बेसिकली हैकर रैंक का यूज़ कर रहे होते हैं, हैकर रैंक और हैकर दोनों का ही आजकल कंपनीज यूज़ कर रही होती हैं अपने कोडिंग टेस्ट ऑर्गेनाइज कराने के लिए। तो इनके ऊपर आप लोगों के कोडिंग टेस्ट हो रहे होते हैं, तो बिगनर्स याद रखें यार, इनके ऊपर अगर आप लोग जाके प्रैक्टिस करते हो तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो रही होती है डायरेक्टली कोडिंग टेस्ट के अंदर मुझे कैसा इन्वायरमेंट मिलने वाला है उसकी, क्योंकि आप लोगों को यही इन्वायरमेंट वहाँ पे देखने को मिलते हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि इन्हीं वेबसाइट के ऊपर अपने कोडिंग टेस्ट ऑर्गेनाइज करा रही होती हैं, तो डेफिनेटली गो एंड चेक आउट। तो हैकर रैंक के ऊपर आप लोगों की कंपटीशन तो इतने ज़्यादा नहीं है, बट अगर आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है तो बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों को दिख रहे होंगे यहाँ पे, एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर्स, और हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से क्यूरेटेड है। तो बिगनर फ्रेंडली मैं इसे कहूँगा, और इंटरफेस के मामले भी मैं इसे 5 में से 4 स्टार देना चाहूँगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया इंटरफेस इन्होंने बना रखा है, हैकर रैंक हैकर दोनों नहीं बहुत बढ़िया इंटरफेस अपना बना रखा है। तो ये तो बात हो गई बिगनर लेवल की। अब बिगनर लेवल से थोड़ा ऊपर आते हैं, थोड़ा प्रो के अंदर मूव करते हैं। ये वो लोग हैं बेसिकली जिनको थोड़ा सा हैंड्स ऑन है प्रोग्रामिंग के ऊपर, और जो नई नई चीज़ें और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है प्रोग्रामिंग की, तो आप लोगों के लिए वेबसाइट है लीडकोड एंड इंटरव्यू बिट। दोनों ही बहुत कमाल की वेबसाइट है, एक एक करके दोनों को देखते हैं। पहले लीडकोड को देखते हैं। तो ये है हमारी लीडकोड वेबसाइट, इसके अंदर भी मल्टीपल ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर ना पेड हैं एक्चुअली, तो इसीलिए मैं इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ ये लोगों को, इसीलिए इसका एक दूसरा अल्टरनेटिव है विच इज़ इंटरव्यू बिट, जो कि हम देख रहे होंगे, बट पहले लीडकोड को देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर भी, लेकिन एक सिलेक्टेड सेट ऑफ क्वेश्चंस ही हैं, मतलब ऐसा नहीं कि भर के इन्फिनिट नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप देखोगे तो पहले मुझे याद है इसके अंदर कुछ 1800 क्वेश्चन के करीब थे, अभी बढ़ते रहते हैं इसके अंदर क्वेश्चन, तो अभी 2077 क्वेश्चन हैं इसके अंदर, राइट। और अगेन यहाँ पर आप इजी मीडियम डिफिकल्टी अपनी सेट करके क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो। आप लोग चूज कर सकते हो कि मुझे किस कंपनी वाइड क्वेश्चन करने हैं, राइट। इंटरफेस वाइज काफ़ी बढ़िया इंटरफेस है, बस एक ही चीज़ अच्छी नहीं लगती मुझे इसकी कि काफ़ी सारे फीचर्स पेड कर रखे इन्होंने, राइट। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोडिंग के प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, तो आप लोग यहाँ पे आके बहुत जल्दी कोडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी, राइट। और इसके अंदर एक डिस्कशन टैब है जहाँ पर आप लोग डिस्कस कर सकते हो, मल्टीपल क्वेश्चन के सोल्यूशन यहाँ पर लोग डाल देते हैं अपने खुद के। तो ये एक बढ़िया वेबसाइट है। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरव्यू बिट की। तो ये है हमारी इंटरव्यू बिट वेबसाइट, ये मुझे बहुत बढ़िया लगती है यार। इसके अंदर काफ़ी सारे ट्रैक्स दे रखे हैं आप लोगों को प्रोग्रामिंग के लिए, या फिर अगर आप लोगों को स्क्रिप्टिंग, मतलब अगर आप लोगों को लैंग्वेजेस करनी है, सिस्टम डिज़ाइन, डेटाबेस एंड पजल्स। इसके अलावा अगर आप लोगों को अपनी कंपनीज़ की गाइड चाहिए तो यहाँ पर वो कंपनीज़ की गाइड दे रखी है। अगर आप लोग प्रोग्रामिंग के अंदर जाओगे तो ये बेस्ट पार्ट लगता है कि आप लोगों को सारे के सारे टॉपिक्स अलग अलग मिलेंगे। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, इसके अंदर जो भी क्वेश्चन है सारे सारे लीड कोड वाले क्वेश्चन हैं। उसके अलावा एरेज, मैथ्स, बाइनरी सर्च, स्ट्रिंग देख रहे हो, तो बेसिकली आप लोगों को सारे के सारे टॉपिक्स करने होते हैं। जैसे जैसे आप लोग टॉपिक्स करते रहते हो वैसे वैसे आप लोग नेक्स्ट लेवल में जाते रहते हो। तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप लोग थोड़ा सा एडवांस जा चुके हो और अगर आप लोगों को सारे के सारे टॉपिक्स एक बार अपने कवर करने हैं, तो यहाँ पर जाओ, अपना डेली गोल सेट कर लो कि मुझे इतने का गोल बनाना है, और स्ट्रीक मेंटेन करते चलो इसके अंदर, तो आप लोगों को कॉइन्स वगैरह भी मिलते रहते हैं। तो अपनी कंसिस्टेंसी को इंप्रूव करने के लिए बहुत बढ़िया है। आप लोगों की यहाँ पर रैंकिंग इंप्रूव होती रहती है,
और धीरे धीरे करके आप लोग एंड में जाते हो और एंड में आप लोगों को ये एक कोडिंग निंजा वाला टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो कमाल की वेबसाइट है, डेफिनेटली गो एंड चेकआउट। तो फाइनली मूव करते हैं लास्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो विच इज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग फॉर प्रो प्रोग्रामर्स। मतलब अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि किस तरीके से प्रोग्रामिंग काम करते हैं, किस तरीके से बेसिक आप लोगों ने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर ली है हैकरअर्थ के ऊपर जाके, तो आप लोग कोडशेफ कोड फोर्सेस के अंदर मूव कर सकते हो। यहाँ पर बेसिकली वर्ल्ड के टॉप प्रोग्रामर्स आ रहे होते हैं कम्पीट करने के लिए, तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। दोनों ही कोडशेफ एंड कोड फोर्सेस, एक एक करके दोनों को देखते हैं। पहले जाते हैं कोडशेफ के ऊपर। यह है हमारी कोडशेफ वेबसाइट। इसके अंदर बहुत सारे कॉम्पिटिशन हर मंथ होते रहते हैं। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर नवंबर को ऑफ हो रहा है। ये बेसिकली आपका 3 आवर्स का कॉन्टेस्ट होता है। इसके अलावा लॉन्ग चैलेंजेस भी होते हैं इसके अंदर, जो कि 10-10 दिन तक चलते हैं। इसके अलावा कुछ और कॉम्पिटिशन भी चलते रहते हैं इसके अंदर। जैसे ये देख रहे हो, ये कोड नियम चैलेंज आ रहा है जो कि आपका 15 नवंबर को होगा। और यहाँ पर आपके बेसिकली बहुत बड़े बड़े कोडर्स आ रहे होते हैं, compete कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग चाहो तो प्रैक्टिस भी कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बाय डिफिकल्टी लेवल आप लोग सॉर्ट कर सकते हो उन क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन कोडशेफ के ऊपर देखने को मिलेंगे। बस होता क्या है ना, बिगिनर फ्रेंडली नहीं है उतना। इसका इंटरफेस आप लोग देखोगे तो उतना बिगिनर फ्रेंडली लगता नहीं है। साथ ही साथ इसके अंदर कई बार हम सबमिट करने जाते हैं अपने क्वेश्चंस को, तो बहुत सारे एरर्स भी हमें मिल रहे होते हैं। तो एज अ बिगिनर काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि क्यों ही कर रहा हूँ, ठीक है। प्रोग्रामिंग से ही फिर ऊब जाते हैं। यहाँ पर आने का प्रीरिक्विजिट ये है कि पहले आप लोग प्रैक्टिस कर लो इनफ कि आप लोग कॉम्पिटिशन दे रहे हो तो कुछ क्वेश्चन आपसे हिल रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आपका वो मोटिवेशन, वो मोराल डाउन ना हो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद यहाँ पर आप लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग दे सकते हो। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का फ़ायदा क्या है? तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग दे रहे होते हैं, वो उनका ये रीज़न होता है कि यहाँ पर आके अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। कंपटीशन देते हैं तो बहुत जल्दी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी हो रही होती है। इसके अलावा कुछ लोग अपने कंपटीशन मतलब अपनी रैंकिंग को इंप्रूव करने के लिए भी इसके अंदर कंपटीशन दे रहे होते हैं, और इसके अंदर गुडीज़ वगैरह भी मिलती हैं आप लोगों को जब आप कंपटीशन में विनर होते हो, तो इसके लिए भी आप लोग कंपटीशन दे रहे होते हो। कोडशेफ के ऊपर कम्युनिटी भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर आप लोग डिस्कशन कर सकते हो, बहुत सारे हेल्पफुल लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे, काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है। तो ये हमारा कोडशेफ था। इसके बाद हम मूव करते हैं कोड फोर्सेस के ऊपर। कोड फोर्सेस भी बहुत बढ़िया वेबसाइट है। अगर आप लोग थोड़े एडवांस लेवल पे हो तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वेबसाइट है ये। यहाँ पर बहुत सारे कंपटीशन होते रहते हैं यार, और टॉप कोडर्स वर्ल्ड के यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लाइक अगर आप यहाँ जाओगे तो इनकी 3804 टूरिस्ट की रेटिंग, राइट, और ये पूरे टाइम एक्टिव रहता हुआ बंदा, ठीक है। इसकी रेटिंग अगर आप लोग देखोगे तो लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर का टैग मिला हुआ है, लास्ट एक्टिव 79 मिनट्स अगो, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने अपना धर्म बना लिया कि मुझे पूरे टाइम कॉन्टेस्ट ही देते रहना है। बात करें कॉन्टेस्ट की, तो कॉन्टेस्ट यहाँ पर मल्टीपल होते रहते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर जाकर देखोगे तो इतने सारे कॉन्टेस्ट आप लोगों के शेड्यूल्ड हैं, और ये आप लोगों के प्रीवियस कॉन्टेस्ट थे। प्रीवियस कॉन्टेस्ट को भी आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हो। वर्चुअल कॉन्टेस्ट का इसके अंदर एक कंसेप्ट है, तो वो बहुत ही कूल है। तो आप लोग वर्चुअली किसी भी कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो जो कि जा चुका है। उसके अलावा यहाँ पर प्रॉब्लम सेट भी हैं, तो आप लोगों को मल्टीपल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इन क्वेश्चन को आप लोग फिल्टर कर सकते हो मल्टीपल टैग्स के बेसिस पे। तो देखो यहाँ पर ग्रीडी, मैथ, सॉर्टिंग, ये सारे इसके टैग्स हैं। तो अगर आप लोग ग्रीडी क्वेश्चन देखने तो आपको बस ग्रीडी पर क्लिक करना है, और आप लोगों को सिर्फ ग्रीडी वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इन क्वेश्चन पे आप लोग जाओगे तो आप लोग ये देख रहे हो, ये सारे सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और इनको जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हो। कोड फोर्सेस को मैं बोलूंगा थोड़ा एडवांस लेवल के ऊपर है। अगर आप लोग बिगिनर हो तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आप लोगों को डायरेक्टली इसके ऊपर जंप करने का। मैं आपको बोलूंगा आप पहले हैकरअर्थ वगैरह के ऊपर कॉन्टेस्ट दो, उसके बाद कोडशेफ के ऊपर दो, फिर कोड फोर्सेस के ऊपर आप आओ। बाकी अगर आप लोग इसके अंदर आके अपनी अच्छी रेटिंग बनाते हो तो उस रेटिंग की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। डायरेक्टली आपके रेज्यूमे के अंदर वो चीज़ चमकती है एकदम से, ठीक है। तो बहुत ही कमाल का प्लेटफॉर्म है ये, डेफिनेटली यू शुड चेक आउट। तो इसी के साथ हमने सारी वेबसाइट्स अपनी देख ली हैं। कोडशेफ एंड कोड फोर्सेस फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग फॉर प्रो पीपल, हैकर एंड हैकरअर्थ ये आपके बिगिनर लेवल के लिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए है। टेकी डिलाइट एंड गीक्स फॉर गीक्स आप लोगों की बिगिनर लेवल प्रैक्टिस करने के लिए, और लीड कोड एंड इंटरव्यू विद प्रो लेवल के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये था हमारा कॉन्टेस्ट इन 8 वेबसाइट्स के ऊपर। आप लोगों को देख के समझ में आ गया होगा कि मुझे कौन सी वेबसाइट कब यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है। इनके अलावा कोई और वेबसाइट्स भी हों आप लोगों के दिमाग में, आप लोग जिन्हें यूज़ करते आ रहे हो, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग इनमें से कौन सी वेबसाइट अभी फिलहाल यूज़ कर रहे हो अपनी प्रैक्टिस के लिए या फिर अपनी कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए। इसके साथ मुझे ये भी बताना कि आप लोगों को मुझसे नेक्स्ट वीडियो किस टाइप की चाहिए, तो वो वीडियो मैं जरूर बनाने का ट्राई करूँगा। वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं इसी के साथ, बाय बाय।